Today we will study ES of Standard 5th, Chapter number 15, Disaster and Rescue. Disaster it means आपने कितनी बार सुना होगा, अर्थक्वेक होता है, फ्लड आता है, स्टॉर्म होता है, न्यूज़ में डेली न्यूज़पेपर्स में हमको ये न्यूज़ेस सुनने को मिलती है. ओके, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे इंजर्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है. ओके, तो इस टाइप के जो होते हैं उसको बोलेंगे हम डिजास्टर. यहाँ पर मैंने डिफाइन लिखी है. Victims of such accidents sometimes lose lives, sometimes there is a great damage. Such events are called disaster. फ्लड वगैरह आपने सुने होंगे, है ना. लास्ट मानसून में बहुत सी जगह फ्लड वगैरह हुआ था. स्टॉर्म की न्यूज़ेस आती रहती है न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न में. ओके, तो ये समटाइम्स डिजास्टर है. डिजास्टर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर इट मीन्स जो अपने आप नेचर के थ्रू होते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते, जैसे अर्थक्वेक है, ये फ्लड है, लैंडस्लाइड है. ओके, इस टाइप स्टॉर्म है, इस टाइप के जो डिजास्टर होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, सुनामी है. ओके, देन मैन मेड डिजास्टर. मैन मेड डिजास्टर कौन से होंगे, जहाँ पर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, आप बाइक के थ्रू कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो गया. देन घर में गिर जाने से आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया. देन शॉक लग गया, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ये मैन मेड है. और जैसे कई बार फायर हो जाता है, आग लग जाती है. उसके अलावा बड़े बड़े जैसे वॉर होती है, उसमें भी पीपल सफ़र करते हैं. देन कम्युनल राइट्स हो जाते हैं. कम्युनल राइट्स में दंगे वगैरह हो जाते हैं. ओके, तो इस टाइप के जो होते हैं डिजास्टर, उसको मैन मेड डिजास्टर कहते हैं. ओके, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ है डिजास्टर टाइप, हम आगे स्टडी करेंगे. वी सी एंड हियर अबाउट मेनी इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस. Vehicular accidents happen or a child fall off flying kites. Somewhere a fire may break out. Sometimes there are flood, earthquake, cyclone or some other disaster. Such events causes damage to personal and public property. Sometimes loss of lives also occur due to such disaster. Okay, इसके थ्रू कितने some pictures हैं. फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक रिवर है जहाँ पर काऊ बात कर रही है, पीपल्स इंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर. वहाँ पर डैम पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर से व्हीकल्स जा रहे हैं. एंड सेकंड पिक्चर में वहाँ पर फ्लड आया हुआ है. फ्लड आने की वजह से ट्रीज, काउस और पीपल्स वगैरह सारे बह रहे हैं. ओके, पानी के साथ जा रहे हैं वो. और यहाँ पर ब्रिज पर जितने भी लोग हैं वो लोग ऊपर थोड़ा हाइट है, वहाँ पर जाकर अपने आप को सेव कर रहे हैं. ओके, तो ये एक डिजास्टर है फ्लड, जिसमें पहले कितना हैप्पी एटमॉस्फेयर है, देन यहाँ पर फियरफुल एटमॉस्फेयर है. ओके, देन यहाँ पे सम क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर. हो रहा है सी आपको, यहाँ पर है अर्थक्वेक, फ्लड. देन इफ देयर आर फ्लड इन द विलेज, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन ऑक्योर. क्या प्रॉब्लम्स होगी अगर फ्लड आ गया है. तो पहले तो जो लो एरियाज पर मकान है उसके अंदर पानी चला जाएगा, है ना. हर्ट्स और जो कच्चा मकान है, रो हाउसेस हैं, जो वहाँ पर पानी चला जाएगा और वो बह जाएंगे. एनिमल्स, पीपल्स आर स्वेप्ट. बहुत सारा लोगों को पीने के लिए पानी और खाना नहीं मिलेगा. फूड और वाटर की कमी हो जाएगी, है ना. तो इस टाइप से बहुत सारे लोगों को इंजर्ड हो जाएगा, बहुत सारे लाइव्स भी चली जाएगी. उनको ऊपर के एरिया में ले जाकर रखना पड़ेगा और उसके बाद उनका रेस्क्यू करने के लिए जो पानी में फंसे हुए हैं उन लोगों को हमको निकालना होगा. ओके, और उनके लिए खाना और पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी. कितने फ्लड के आपने सीन देखे होंगे कि लोग घर में पानी भर जाने की वजह से ऊपर छत पर जाकर खड़े रहते हैं, फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू उनको खाना और पानी वगैरह भेजा जाता है ना. तो ये
टाइम होता है, ये रेस्क्यू करते हैं, इस टाइप से उसको बोलेंगे रेस्क्यू, और जो पानी में फंसे हुए उन लोगों को बाहर निकालने का। तो इस टाइप से हमने, अगर कहीं पर फ्लड आती है और अगर आपने कहीं देखी है तो आपको भी उसका डिस्क्रिप्शन देना है। व्हाट डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लड, क्या डैमेज होता है वो हमने देखा है ना, कितनी बार पूरा की पूरा गांव पानी के अंदर चला जाता है। फ्लड के अंदर हाउस, हर्ट्स, एनिमल्स, पीपल्स सारे इंजर्ड होते हैं और सारे बह जाते हैं, खाना नहीं रहता लोगों के पास क्योंकि पानी में सारा कुछ भीग जाता है ना। एपिडेमिक्स हो जाती है पानी की वजह से, आपने देखा होगा कीचड़ हो जाता है, मच्छर व मॉस्किटोज वगैरह हो जाते हैं। फ्लड आने के बाद एपिडेमिक्स, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। व्हेन इज सच अ सिचुएशन सीन, क्या आप लोगों ने ऐसी कोई सिचुएशन देखी है? अगर देखी है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। Through various questions, we have come to know that occurrence of flood is a disaster. We have to face a lot of problems during such disaster. Okay, अगर disaster होता है तो बहुत सारा हमको प्रॉब्लम्स होता है डिजास्टर के अंदर। अगर आपको याद है तो लास्ट ईयर हमारी स्कूल में हमने डिजास्टर टीम आई थी और उसके थ्रू अगर फायर कहीं पर स्कूल में लगता है तो हमने उसकी प्रैक्टिस की थी कि फायर लगने पर कैसे हमको सभी क्लास के बच्चों को लाइन से नीचे आना है, देन एक साइड खड़ा रहना है। जो फायर ब्रिगेड के पीपल्स हैं जो रेस्क्यू करने आते हैं वो फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। ओके, आपको याद आएगा कि ये चीज़ हमारे स्कूल में हमने एक बार किया था, वो फॉल्स था, हमने सिर्फ प्रैक्टिस किया था। ओके, देन यहाँ पर पेजेस में देखिए, फर्स्ट पिक्चर में है स्टॉर्म। स्टॉर्म इट मीन्स जोर से तेजी से आंधी आती है, चक्रवात आता है, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। ओके, यहाँ पर होता है तो क्या करते हैं, हमको घर के अंदर चला जाना चाहिए। किसी भी बाहर घूमेंगे तो पेड़ वगैरह गिरने का डर रहता है हमारे पास। ओके, तो घर के अंदर जाके किसी भी कोई भी हार्ड चीज़ के नीचे जाके बैठना चाहिए, अपने ऊपर कुशन वगैरह रखना चाहिए ताकि अगर कुछ कोलैप्स हो, कुछ गिरे तो हम सेफ रहें, हम इंजर्ड ना हो। ओके, देन फायर है, घर के अंदर अगर फायर हो जाती है तो क्या करना है, तो पहले तो जो भी घर के अंदर जो भी पीपल्स हैं उनको बाहर निकालना है। अगर गैस का सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक वगैरह है तो उसका स्विच ऑफ करके गैस का सिलेंडर बाहर निकालना है। ओके, तो इस टाइप से जो भी है और फायर ब्रिगेड को कॉल करना है ना। तो इस देन है एक्सीडेंट, यहाँ पर है तो एक्सीडेंट है तो नॉर्मल अगर कहीं एक्सीडेंट है तो जो विक्टिम है वो तो खुद से डॉक्टर को बुलाने से रहा, लेकिन हमको उसकी हेल्प करने के लिए कॉल 108 को एक कॉल करते हैं हम, है ना। 108 को कॉल करने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इस टाइप से। और आउटसाइड फूड खाने से क्या होता है ना, यहाँ पे एक्सीडेंट की बात की हमने, यहाँ पर क्या है, आउटसाइड फूड खाने की वजह से। आउटसाइड फूड खाने से जैसे आप बाहर खाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, डेली वो खाना खाने से पेट, स्टमक पेनिंग हो जाता है। ओके, तो स्टमक पेनिंग होने के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। यहाँ पर ये हमारे पास पिक्चर है इसी टाइप से। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, हमको घर का बना हुआ खाना खाना है। अभी कोविड में तो आप कोरोना में अच्छे से सीख गए होंगे कि घर में ही खाना है ना। बाहर का खाना खाने से बहुत सारी डिजीज फैलती है। ओके, देन देखिए इस पिक्चर में, यहाँ पर पिक्चर में क्या दिख रहा है हमको, एक पिक्चर है जहाँ पर 2 बॉयज हैं, 1 बॉय फुटपाथ पर चल रहा है और 1 बॉय रोड पर चल रहा है। सेकंड पिक्चर है जो रोड पर चल रहा है, मिडिल में वहाँ पर एक व्हीकल आके उसको कॉलिजन करता है और वो टकरा कर एक्सीडेंट हो जाता है उसका। एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी इंजर्ड हुआ है, वो बहुत सारा ब्लड दिख रहा है और लोग, बहुत सारे पीपल्स इकट्ठे हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पर यही है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, जैसा मैंने आपको बताया। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन, क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो रोड पर मिडल में चल रहा था।
है ना, अगर वो भी फुटपाथ पर चलता तो एक्सीडेंट नहीं होता। हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइडेड, जैसा अभी मैंने बताया, वॉकिंग करने वाले को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और फुटपाथ पर चलना चाहिए। What sort of problems arise after the accident? एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, क्योंकि विक्टिम तो अपने आप को हेल्पलेस रहता है, लेकिन जो पीपल्स होते हैं वो 108 को बुलाकर उसको हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। मेंशन अदर सच एक्सीडेंट्स, अगर इस टाइप के और भी एक्सीडेंट्स आपको याद है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में अभी हम, इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का स्टडी करेंगे। ओके।